लोकतंत्र का महापर्व 2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी दम को भर रही हैं। वहीं सपा से बाहर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और महाराजगंज जिले के कत्तावर नेता पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह भी अपनी पार्टी बना चुके हैं। आज हमारे साथ पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी हैं। बात करते हैं कि इनकी पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या मांग है, किसके साथ ये चुनाव में आने वाले हैं। जी बहुत स्वागत है TV7 भारत में आपका। जिस तरह से सपा से बाहर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक पार्टी बना ली है, आप अपना एक पार्टी बनाएं पूर्वांचल की किसान समिति, और जो ये आपकी समिति वाली पार्टी है इसका मांग है कि जो किसानों की बात करेगा मैं उसके साथ जाऊंगा। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था कि 2022 में वो किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2023 का जब विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ, 2023 का जब लोकसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ, तो किसी राजनीतिक दल ने किसानों की आय को दुगना करने के सवाल पे न तो संसद की कार्रवाई को ठप किया, न विधानसभा की कार्रवाई को ठप किया। और किसान के सवाल पे मैं जब संसद सदस्य था तो विधानसभा की कार्रवाई कार्य स्थगन प्रस्ताव ला के ठप कर देता था। मुझे लगा कि जो वर्तमान में विपक्ष है वो भी किसानों के सवाल पे ईमानदार नहीं है। तब 9 अगस्त 2023 को हमने क्रांति दिवस के अवसर पे महालक्ष्मी लान में पूर्वांचल किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन है जो किसानों की लड़ाई को समग्रता में लड़ने का काम करेगा। और 9 अगस्त से लेकर लगातार आज हम अपनी मांगों को लेकर के किसान हितों के लिए जनता के बीच में, किसानों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आपने सुना, किसानों के हित के लिए एक संगठन बनाया गया है जो राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन पार्टी है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों से क्या मांग किया जा रहा है, इस पे जरा आप साफ कीजिए। देखिए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हुई उसे संसद ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। आप किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, आप किसानों की तकदीर को बदलने वाले MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल करके किसानों के उन्नयन की बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारी प्रमुख मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, उस CP+2 फार्मूले से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल होना चाहिए और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। जिस अनुपात में चीनी का दाम बढ़ रहा है उसी अनुपात में गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। यूपी शुगर रेगुलेशन एक्ट के तहत जिन चीनी मिलों ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है उनके विरुद्ध वारंट जारी करके ब्याज सहित बकाया का भुगतान करना चाहिए। उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो 13वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने संकल्प लिया था, नदियों को बांध करके, यथासंभव बांध करके, उनके जल को संचित करके गिरते हुए जल स्तर को उठाने के लिए और 12 मास किसान को पानी उपलब्ध कराने के लिए नई नहरों का निर्माण और बाढ़ के बचाव का उपाय करना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के पूर्वांचल किसान यूनियन संघर्ष कर रही है। जैसे ये महाराजगंज की धरती प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना की धरती के नाम से जानी जाती है, इस जगह पे किसानों की बात अगर नहीं सुनी जा रही है, अगर आपकी मांग जो है भाजपा स्वीकार कर लेती तो क्या भाजपा को समर्थन देंगे आप? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है। लेकिन अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के किसानों से वादा किया है कि हम 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम देंगे और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे। तो हमारा ये कहना कि जनता स्वयं निर्णय ले। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के 2 राज्यों में 3100 रुपये क्विंटल धान का दाम दे रही है और गेहूँ का दाम 2700 रुपये क्विंटल दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए। साफ तौर पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, क्या आप इस चुनाव में उतरने वाले हैं? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि पूर्वांचल किसान यूनियन चुनाव में नहीं लड़ेगी, लेकिन हमें अगर राजनीतिक दलों से समर्थन मिलता है तो निश्चित ही तौर पे मैं चुनाव में उतरूंगा, लेकिन पूर्वांचल किसान यूनियन चुनाव नहीं लड़ेगी। अब तक किन किन पार्टियों से आपकी बात हो चुकी है? अभी तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अखिलेश जी 22-23 दिन पहले मुझे बुला करके 40 मिनट तक मुझसे लंबी वार्ता किए हैं। चूँकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है तो कांग्रेस पार्टी को अपना निर्णय देना। समाजवादी पार्टी के पास ये सीट होती तो मैं समाजवादी पार्टी में अपना दावा प्रस्तुत करता, लेकिन उदाहरण है कि उज्जवल रमण सिंह इलाहाबाद में
अखिलेश यादव की सहमति से समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में गए और कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तो क्या यहाँ पे जो वीरेंद्र चौधरी जी को टिकट दिया गया है तो पूर्वांचल किसान समिति उनको समर्थन दे रही है? देखिए, जहाँ तक वीरेंद्र चौधरी जी का सवाल है तो 1996 से वो लगातार विधानसभा फरेदा का चुनाव लड़ते रहे हैं और 2017 में वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़े थे, तभी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे। अब की बार वो मेरे सहयोग से वो इस बार वो विधायक बने हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वीरेंद्र चौधरी जी बहुत कमज़ोर उम्मीदवार हैं और एक जन चर्चा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जन चर्चा है कि ये पंकज चौधरी के द्वारा ही उम्मीदवार उतारे गए हैं। कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने वीरेंद्र चौधरी जी को टिकट देने के बाद वॉकओवर दे दिया है भाजपा को। देखिए, अभी तो जनता यही कह रही है, महाराजगंज जनपद में आप सर्वे करावें तो जनता यही बात कर रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, आगे कांग्रेस पार्टी क्या करती है उसके निर्णय पर अभी आप विचार करिए, अभी थोड़ा इंतजार करिए। जो भाजपा का संकल्प पत्र आया उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले भी किसानों को छला है और आज भी छलने का काम कर रही है। आप बताइए, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहुंचा दिया मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। तो देश की आज़ादी के बाद 2014 तक कुल विदेशी कर्जा 54 लाख करोड़ रुपए और आज 10 वर्षों से कम समय में भी ये कर्ज बढ़कर के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जिसने कर्ज में देश को डुबो दिया हो, जिसने 15 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों का माफ़ किया हो, उससे आप किसी उम्मीद की बात करते हैं? महाराजगंज जनपद मुख्यालय से 21 किलोमीटर सिसवा बाजार है, लेकिन क्या है आप सिंदुरिया से आप सिसवा जा सकते हैं? आज सड़क गड्ढों में तब्दील है। चुनाव सर पे है, चुनाव के समय में सभी सरकारें मरम्मत का काम तेज़ करती हैं, लेकिन ये किस तरह के लोग हैं खुद आप कल्पना कर लीजिए। आज पथरेगांव गांव में आग लगी थी, मैं गया था, जहां पर फायर स्टेशन है वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर और 3 घंटे तक वहां पर फायर ब्रिगेड की सेवा नहीं पहुंची है। 1991 में आप एमएलए चुने गए थे, 1999 में आप जो है एमपी चुने गए थे, उसके बाद भी आप सपा का दामन थामे रहे। क्या इस वक्त आप सपा के साथ हैं? मैं आज भी समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी से अन्य लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गए, कुछ दिन तक रहे, कुछ विवादित बयान भी दिए, उसके बाद पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना ली, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कभी समाजवादी थे ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति शुरू किया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने और तब उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में 1992 में जब समाजवादी पार्टी बनी तो मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर और राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। तो मैंने तो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके अभी किसी दूसरे दल की राजनीति किया ही नहीं है और अभी भी समाजवाद का मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी रहूँगा। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी, जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं समाजवादी था, समाजवादी ही रहूँगा। TV7 भारत, मोहम्मद आलम, महाराजगंज।